Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, today we have to start question number 6 from exercise 9.3. सैटरडे तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 4 का प्रोसीजर और क्वेश्चन नंबर 5 को कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था. एंड देन एट लास्ट ऑफ लेक्चर मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थी वो बहुत अच्छे से डिटेल से आपको समझा दी थी. सो बहुत सारे कैडेट्स ने उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और मे बी सॉल्व भी कर लिया. बट एज आई सेड कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 खुद करवा दूंगी. सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. The vertices of a triangle are P, Q and R. एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो साथ साथ ड्रॉ करते हैं. ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं और ये उसके 3 वर्टिसेस दिए हैं. ट्रायंगल मतलब 3 कॉर्नर वाली. सो P आपके पास है 4, 6. Q आपके पास है -2, -4 एंड R आपके पास है कि मैंने कुछ जनरली ड्रॉ किया ट्रायंगल H2. P, Q, R. उसने क्या कहा, शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट. लेंथ की बात हो रही है, इसका मतलब है डिस्टेंस फाइंड करना है आपने. ठीक है, लेंथ तभी आप दो चीज़ों की फाइंड कर सकते हैं ना, जब आप उसका टोटल डिस्टेंस आपके पास हो तो आप कह सकते हो इसकी लेंथ इतनी है. ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट P, R एंड Q, R. आई होप कि पिछले लेक्चर में जितने अच्छे से मैंने इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करवाया था आप लोगों को. सो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ये कंडीशन है, ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P, R एंड Q, R. मिड पॉइंट आपने फाइंड करने हैं P, R और Q, R के. इसका मतलब है आप लेट कर लें M1 आपके पास है मिड पॉइंट ऑफ P, R और M2 लेट कर लें आपके पास है मिड पॉइंट ऑफ Q, R. मिड पॉइंट ऑफ Q, R बिकॉज आप इसको देखें, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट P, R एंड Q, R. तो मिड पॉइंट की बात हो रही है दो मिड पॉइंट्स की. ठीक है, P, R और Q, R. तो P से ये P और ये R, आपने P, R का कोई मिड पॉइंट फाइंड कर लिया. आप सपोज कर लें बिल्कुल ये उसका मिड पॉइंट बनता है. फिर आपने Q, R का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया और सपोज कर लिया वो ये बनता है. उसने कहा है कि शो दैट, कि आपने शो करना है कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, उस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. मतलब दो मिड पॉइंट्स को मिला रही है, जो उस लाइन की हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है. पहला काम क्या हो गया, M1 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है और उसके बाद M1 और M2 इन दोनों की लेंथ फाइंड करनी है. ठीक है, उसके बाद वो किसके इक्वल होगी, इज़ 1/2 PQ, मतलब हाफ ऑफ PQ के. आप PQ का जितना टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये देखें ये बड़ा डिस्टेंस है, ये उसका हाफ होगा. अगर मैं मेजर करके देखूं, अगर ये 4 है तो ये आपके पास 2 आएगा, अगर ये 3 है तो ये 1.5 आएगा. तो इसका मतलब है मैंने जस्ट ये प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट्स हैं उनकी जो लेंथ फाइंड करूँ तो वो किसकी इक्वल आएगी, इस PQ के हाफ डिस्टेंस के इक्वल आएगी, हाफ ऑफ PQ. अब इसमें मैंने फाइंड क्या क्या करना है. सबसे पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है, या इसको लास्ट पे रख लें. आप पहले P, R का मिड पॉइंट फाइंड करें. सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ P, R, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं P, R का. P आपके पास पॉइंट है 4, 6 और R आपके पास पॉइंट है -8, 2. इसके ऊपर कैडेट्स आपने सिंपली क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देना है. इसको M1 का है P, R के मिड पॉइंट को, तो मैं यहाँ M1 लिख रही हूँ. x1 प्लस x2, 4 प्लस करूँगी -8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2. y1 प्लस y2, 6 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 2. 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये 8 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2. तो 4 - 8 -4 डिवाइडेड बाई 2, 8, 2 1 2 2 4 8, यहाँ 4 आ जाएगा. इसी तरह 2 1 2 2 2 4. तो कैडेट्स आपके पास जो मिड पॉइंट आता है दैट इज़ -2 एंड 4. ये पहला मिड पॉइंट आपके पास M1 आ गया, मिड पॉइंट ऑफ PR, ये फाइंड कर लिया. अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ QR. इसके लिए मुझे Q पॉइंट की ज़रूरत है. Q आपके पास गिवन है -2, -4 और R आपके पास वही -8 और 2. ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दे सकते हैं साइड पे, मिड पॉइंट ऑफ QR. हमने मिड पॉइंट ऑफ QR फाइंड करना है. सो
इसको m2 कहेंगे, x1 x2 -2 -8 डिवाइडेड बाई 2। इनको प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब y1 + y2 -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लें। -2 -8 -10 डिवाइडेड बाई 2, कोमा -2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि -4 + 2 -2 हो जाएगा। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। m2 2 1 2 2 5 10 2 1 2, तो -5 बिकॉज यहाँ माइनस का साइन -1, दैट इज़ m2 आ गया। अब आपने क्या करना है, m1 और m2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। बेसिकली हमें प्रूफ क्या चीज़ करनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है जो मैंने स्टार्ट पे लिख दी थी, जो हम प्रूफ करने के लिए लिख देते हैं कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। m1 और m2 का हम डिस्टेंस फाइंड करने वाले थे, बिकॉज हमें प्रूफ क्या करना था, m1 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ PQ के, इसकी लेंथ के हाफ के इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले m1 और m2 फाइंड किया। अब हमने m1 और m2 की लेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला आप सबको आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो अब हम सिंपली इसके पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। x2 आपके पास है -5, सेंटर में माइनस का साइन, और x1 आपके पास -2, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, होल स्क्वायर। सेंटर में हमेशा इधर प्लस का साइन आता है। अब y2 की वैल्यू है -1, ये माइनस का साइन, और यहाँ 4 है तो ये 4, और इधर होल स्क्वायर। अगेन बता दूं, आप m1 और m2 चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको m1 और इसको m2 भी बोल सकते हैं। अगर आपने PR की लेंथ को m2 कहा है तो आप इस लेंथ को m1 कह सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही नेम चूज़ करने। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -5 + 2 होल स्क्वायर, प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस, -5 होल स्क्वायर, तो ये -3 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। माइनस होल स्क्वायर के अंदर हो तो आपको पता है वो हमेशा प्लस हो जाता है। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। सो कैडेट्स, m1 और m2 का डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया है, 34। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। 34 किसके इक्वल है, m1 और m2 के। अब हमने क्या करना है, p और q की लेंथ फाइंड करनी है। p और q की लेंथ, उसके लिए मुझे p चाहिए और q चाहिए। p आपके पास है 4 6, और q आपके पास है -2 -4, -2 एंड -4, ठीक है। अब हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है जो अभी मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 है -2 -x1 है 4 होल स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 आपके पास -4, माइनस का साइन, y1 आपके पास 6 है, सॉरी y लिख दिया, 6 आना, होल स्क्वायर। सो अभी आप इसको ओपन करें, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का, 6 स्क्वायर, प्लस का साइन, माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का, 10 होल स्क्वायर। अब सबको पता है कि 6 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, और 10 का स्क्वायर 100 होता है आपके पास, और 100 + 36 करेंगे तो 136 आ गया। P और Q की लेंथ आपके पास 136 आ गई है। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इसको फैक्टराइज़ कर सकती हूँ, सो मैं इसको फैक्टराइज़ करके देखती हूँ। तो मेरे पास जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 136 की, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो आपके पास इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन आएगी, 2 6 × 12, 1 कैरी, 2 8 × 16, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 34 आ गया। अब मैं अगर मज़ीद इसको फैक्टराइज ना करना चाहूँ तो 34 तक भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 34 लिखा हुआ है। सो कैडेट्स, आपके पास आया 2 × 2 × 34। 2 × 2 का मतलब आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर और 34। 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये आपके पास P और Q की लेंथ हो गई। अब आपने प्रूफ क्या करना था कि आपके पास m1 और m2 किसके इक्वल है, हाफ ऑफ PQ के इक्वल है। तो अगर आप ये 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, PQ के पास ये डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 आ जाएगा। ऐसा ही है। और स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने इधर वाली साइड पे आके डिवाइड कर दिया, तो बिल्कुल इस तरह आएगा।
अब ये इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 है ना कैडेट्स, तो ये 34 किसके इक्वल था, m1 और m2 के इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये इस तरह से 34 की 2 को इधर आके डिवाइड किया, अकेला 34 रह गया, और 34 किसके इक्वल था, m1 और m2 के डिस्टेंस के इक्वल था, तो मैंने उसकी जगह m1 और m2 लिख दिया। सो कैडेट्स हमने प्रूफ कर दिया कि जो मिड पॉइंट्स की लेंथ थी, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लेंथ थी, उसका डिस्टेंस जो था वो इक्वल था हाफ ऑफ पी क्यू के, जितना पी क्यू की टोटल लेंथ थी उसके हाफ के इक्वल है m1 और m2 का डिस्टेंस। आप यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये जो अभी लंबी सी स्टेटमेंट बोली वो भी लिख सकते हैं, सिंपली हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, प्रूफ कर दिया। आप लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप 34 को फैक्टराइज करना चाहें, 34 को फैक्टराइज करके इस तरह, लेकिन जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट यही सोल्यूशन आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज आप लोगों की 9.3 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा 9 चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में, MCQ सॉल्व करवा दूँगी उसमें आपको, एंड देन हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया, और मैं इसका दोबारा टेस्ट लूँगी स्पेशली 9.1 और 9.2 का, बिकॉज कुछ कैडेट्स को तब मिस्टेक्स थी, और मैं आप लोगों को एक दिन टाइम दूंगी, ग्रुप एक्टिव कर दूंगी, और आपको जो कन्फ्यूजन होगी, जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, ताकि जो आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस हो वो बहुत अच्छी हो। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।